वेलकम बैक। तो भाई, कंप्यूटर बेसिक्स लेक्चर 5 में आपका स्वागत है। तो आज हम सीपीयू कवर करने जा रहे हैं। सीपीयू के बेसिक्स देखेंगे कि सीपीयू क्या होती है, सीपीयू कैसे वर्क करती है, सीपीयू का मेन फंक्शंस क्या होते हैं एंड द मेन टाइप्स ऑफ सीपीयू, मतलब कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार, सबसे पहले सीपीयू देखते हैं, सीपीयू होता क्या है। तो भाई, सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो भाई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू की फुल फॉर्म होती है। सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं बिकॉज ऑफ सीपीयू प्रोसेसिंग करने के काम आती है। जो भी मेन पार्ट है कंप्यूटर का, मेन मतलब सबसे ज़्यादा मेन, वो सीपीयू है। मेन तो भाई सारे ही हैं, क्योंकि अगर एक भी हार्डवेयर अलग हो जाए कंप्यूटर से तो वो वर्क नहीं कर पाता सही से। लेकिन भाई देखो, सबसे मेन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो सबसे ज़्यादा काम करता है, जो सब कुछ करता है, वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। तो भाई कुछ फीचर्स हैं, वो देखते हैं सीपीयू के। फंक्शंस मान लो, फीचर्स मान लो। सबसे पहला, सीपीयू इज़ कंसिडर्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो भाई, सीपीयू को ना कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन मानते हैं। तो भाई, कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन क्यों मानते हैं? क्योंकि यार, जो भी सारा काम करता है सीपीयू, भाई वो हार्डवेयर, सीपीयू हार्डवेयर है। हार्डवेयर के अंदर जो भी प्रोसेसिंग होती है, आउटपुट मिलता है, इनपुट जाता है, सबका सब कुछ सीपीयू करता है। इसलिए सीपीयू को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है, बिकॉज एवरीथिंग, जो भी सोचने की क्षमता है, वो सीपीयू के अंदर होती है। और सेकंड पॉइंट देखते हैं, सीपीयू परफॉर्म्स ऑल द टाइप्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। तो भाई, जो सीपीयू होता है हमारा, वो सारे के सारे डेटा प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑपरेशन जो होते हैं, उन सबको प्रोसेस करने के, उन सबको कर सकता है सीपीयू। सीपीयू सारे तरीके के डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस कर सकता है। भाई मैंने ना ये इस टाइप से लिखे हैं ताकि यार तुमको ना कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये डायरेक्ट इंटर रिलेटेड है इनसे इनसे तो देखते जाओ। थर्ड पॉइंट आता है, सीपीयू स्टोर्स डेटा, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स एंड इंस्ट्रक्शंस। नाउ, डेटा, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स एंड इंस्ट्रक्शंस। तो भाई, मैंने अभी तुमको बताया था कि जो सीपीयू होता है वो सब कुछ करने के काम आता है। सब कुछ हो तो गया, स्टोर करने के काम आ रहा है, ब्रेन माना जा रहा है। भाई, हमारा इंसान का ह्यूमन माइंड जो होता है, वो सब कुछ वो मेन माना जाता है, मेन चीज़ मानी जाती है हमारे बॉडी के अंदर। हमारे बॉडी का हर पार्ट हमारे जब तक दिमाग से कनेक्ट नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। वैसे सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? हमारा ह्यूमन ब्रेन। तो इसी तरीके से सीपीयू इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, कंप्यूटर सिस्टम के लिए। अब सीपीयू डेटा स्टोर करने के काम आता है, जैसे रैम बना के, रोम बना के, रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी वगैरह बना के काम आता है। भाई, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी, रैम एंड रोम के बीच में डिफ्रेंशिएशन वीडियो बना रखी है। एस रैम क्या होती है, स्टैटिक रैम, और वो बाकी सब बना रखा है, चेक करो चैनल पर जाकर। इंटरमीडिएट रिजल्ट्स एंड इंस्ट्रक्शंस। भाई सिंपली थर्ड पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि सब कुछ स्टोर करने का काम सीपीयू करता है। सब कुछ जो भी स्टोर होता है भाई, सीपीयू करता है सब कुछ स्टोर। नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा? It controls the operations of all parts of the computer. कंट्रोल, सब कुछ कंट्रोल कौन करेगा? जो सारे टास्क परफॉर्म करेगा, उसी का काम तो कंट्रोल करना होगा ना। कंट्रोल तो वही करेगा। तो इसका फोर्थ पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि सीपीयू सारे ऑपरेशन जो भी हैं, जो भी उसके ऊपर वर्किंग हो रही है, जो भी वर्किंग होने वाली है, जो भी टास्क इनपुट मिल रहा है और प्रोसेस होने वाली है, प्रोसेस हो रही है, चल रही है, जो भी हो रहा है, वो सब सीपीयू देखेगा। नाउ, सीपीयू के बेसिकली थ्री कंपोनेंट्स होते हैं। सीपीयू के थ्री कंपोनेंट्स। सबसे पहले एक बार और यहाँ से यहाँ तक देख लेते हैं। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, थोड़े फीचर्स।
CPU is considered as the brain of the computer, ब्रेन मानी जाती है कंप्यूटर सिस्टम की। CPU performs all the types of data processing operations, सारे डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस, मतलब कि जो भी डेटा प्रोसेस होता है, प्रोसेसिंग ऑपरेशंस मानो, प्रोसेसिंग ऑपरेशन सारे CPU परफॉर्म करता है। CPU स्टोर्स डेटा, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स एंड इंस्ट्रक्शंस। तो भाई CPU सब कुछ स्टोर करने के काम आता है इन द फॉर्म ऑफ रैम, रोम वगैरह वगैरह, इंटरनल मेमोरी, बट एक्सटर्नल मेमोरी नहीं, इंटरनल मेमोरी, बिकॉज CPU के अंदर जब हम परचेस करते हैं कोई CPU तो इंटरनल मेमोरी आती है, उसके अंदर ही स्टोर करने का काम आता है। फोर्थ पॉइंट, इट कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, ये सारे ऑपरेशंस कंट्रोल करता है जो भी सारे पार्ट्स हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम के। नाउ बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो भाई सबसे पहले देखते हैं मेमोरी यूनिट किस काम आती है। मेमोरी यूनिट के नाम से आपको पता चल रहा होगा मेमोरी। तो भाई मेमोरी किस काम आती है, हमारा डेटा या इंफॉर्मेशन वगैरह स्टोर करने के लिए काम आती है। तो भाई सिंपली ये डेटा या इंस्ट्रक्शंस हम प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन को बोल रहे हैं यहाँ पर, तो वो स्टोर करने के काम आती है, मेमोरी स्टोर करने का काम आती है। कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल ऑपरेशंस, ये ऑपरेशन कंट्रोल करने का काम आती है, जो भी हमारे CPU के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं उन सबको कौन कंट्रोल करेगा, CPU कंट्रोल करेगा। CPU के अंदर क्या कंट्रोल करेगा, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करेगा उन सारे ऑपरेशंस को। मतलब हर चीज़ को ना भाई डिवाइड कर रखा है। मेमोरी यूनिट है, वो मेमोरी यूनिट डेटा स्टोर करने का काम करेगी, सबसे ऊपर मेमोरी यूनिट वो डेटा स्टोर करने का काम करेगी, उसके नीचे है हमारी कंट्रोल यूनिट, तो भाई वो सब ऑपरेशंस वगैरह कंट्रोल करने का काम करेगी। थर्ड पॉइंट आता है ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो भाई ये क्या करेगी, अब देखने वाली बात है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करेगी। यार अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का काम सिर्फ इतना है कि जो भी काम हो रहा है, 2 पार्ट में होता है डिवाइड। ये सबसे पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं, पहला अरिथमेटिक यूनिट, सेकंड लॉजिक यूनिट। पहला अरिथमेटिक यूनिट देखते हैं। तो भाई अरिथमेटिक यूनिट क्या परफॉर्म करने का काम आता है, अरिथमेटिक यूनिट वो परफॉर्म करने का काम आता है जैसे कोई भी अरिथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं हमारे, अरिथमेटिकल ऑपरेशंस, बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने का काम आता है अरिथमेटिक यूनिट। जैसे कि देखते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, ये 4 ऑपरेशंस करने का काम आता है अरिथमेटिक यूनिट। हमको जो भी हम कैलकुलेशन करनी है या हम जो हमारा जो भी कैलकुलेशन प्रोसेस हो रही है CPU के प्रोसेसिंग, उसमें ये है ना हमारा बेसिकली ये होता है मेमोरी यूनिट, स्टोरेज बोल रहा हूँ, मेमोरी यूनिट को स्टोरेज यूनिट भी कहा जाता है, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और ये ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। यहाँ पे हमें आउटपुट मिलता है, यहाँ पे मिलता है इनपुट, और ये चल रही है प्रोसेसिंग चलती है यहाँ पे CPU के अंदर। ये हमारी CPU है। तो भाई देख लो, ध्यान से देखो, अरिथमेटिक यूनिट जो होती है ALU के अंदर, ALU क्या काम करती है, एक तो ये करती है काम कि अरिथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने का काम आती है, और दूसरा लॉजिकल जो ऑपरेशंस है उनको, जैसे कि हम कभी भी कोई चीज़ कंपेयर करेंगे या फिर कोई चीज़ सेलेक्टिंग वगैरह वगैरह, जो भी अरिथमेटिक से अलग काम है हमारे लॉजिकली, जो लॉजिक वाले काम है, जो सोचना वगैरह वगैरह, अलग अलग टाइप के जो लॉजिक वाले काम है, वो सारा लॉजिक यूनिट करेगी। लॉजिक यूनिट से मतलब है मैचिंग, अगर किसी चीज़ को मैच करना है, मर्ज करना है या फिर कंपेयर करना है, ऐसे टाइप के काम सारे लॉजिक यूनिट करेगी। तो भाई एक बार और देख लो, 3 कंपोनेंट्स होते हैं, मेमोरी यूनिट जो डेटा को स्टोर करती है, कंट्रोल यूनिट जो ऑपरेशंस कंट्रोल करती है, ALU में बेसिक 2, अरिथमेटिक यूनिट जो कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कंट्रोल करती है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने का काम आती है, और लॉजिक यूनिट जो कि लॉजिकल ऑपरेशंस करने का काम आती है, जैसे मैचिंग, मर्जिंग, कंपेयरिंग। एंड सिंपली देखो यार, मैंने तुमसे कहा था ना बहुत आसान तरीके से लिखा है, तो देखो CPU is considered as the brain of the computer. CPU performs all types of data processing operations. इन दो के बाद इन दोनों को हटा दो, यहाँ से हटा दिया, बेसिकली हटा दिया होगा। CPU stores data, intermediate result and instructions. तो भाई ये पॉइंट ना यहाँ से निकल के आ गया मेमोरी यूनिट, तो इसको मेमोरी यूनिट लिख दो। अब ये आ गया, ये क्या आ गया, लास्ट वाला, इट कंट्रोल्स द ऑपरेशंस ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, तो भाई इसको कंट्रोल यूनिट लिख दो।
भाई अगर आपको कंपोनेंट्स याद रखने हैं तो यार 2 पॉइंट्स तो इसके बेसिक, इसके फीचर्स अगर आपको एग्जाम में लिखने को आता है कि व्हाट आर द टू फीचर्स या 4 फीचर्स, बेसिकली 4 या 3 फीचर्स लिखने को आते हैं कंप्यूटर सिस्टम के, तो अगर 3 फीचर्स लिखने के लिए आते हैं तो यार 2 फीचर्स तो आप मेमोरी यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट में आ जाते हो। और भाई लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना तो वो पूछते हैं व्हाट आर द 3 फीचर्स ऑफ द CPU एंड राइट डाउन इट्स कंपोनेंट्स। तो भाई उसके कंपोनेंट्स लिखने के लिए तुमको सिंपली ये 2 फीचर्स लिख दो पहले। तो ये तो याद याद ही रहेंगे कि ब्रेन माना जाता है, ब्रेन बोला जाता है, CPU ब्रेन होता है उसका अपने कंप्यूटर सिस्टम का। तो ना मेमोरी यूनिट में जो डेटा स्टोर होता है इंस्ट्रक्शंस वगैरह कंट्रोल ऑपरेशंस में, ये इसके अंदर ये तो तुम याद रख सकते हो। अरिथमेटिक मीन्स मैथमेटिकल, लॉजिक मीन्स लॉजिकल, यार थोड़ा लॉजिकली सोचो। तो भाई ये तो तुम याद रख सकते हो, सिर्फ ये याद रखना है। और इन दोनों में मेमोरी इन कंट्रोल यूनिट, मेमोरी इन कंट्रोल यूनिट, तो ये बेसिकली ये पॉइंट है मेमोरी यूनिट का, ये पॉइंट है इसका कंट्रोल यूनिट का। नंबर एक भी डिटेक्ट नहीं होगा अगर ये यहाँ लिखोगे और ये यहाँ लिखोगे, एक भी नंबर डिटेक्ट नहीं होगा। अगर तुमसे पूछा जाता है व्हाट इज मेमोरी यूनिट तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो। जो भी डेटा स्टोर होता है हमारे CPU के अंदर, जो भी डेटा स्टोर होता है वो हम मेमोरी यूनिट में स्टोर करते हैं। और अगर कंट्रोल यूनिट की डेफिनेशन आती है तो लिख देना कि इट इज यूज्ड टू कंट्रोल ऑपरेशंस, इट इज यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस एंड कंट्रोल ऑपरेशंस। तो भाई ALU के बारे में सिंपली लिख सकते हो एज यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस। तो यार ये था हमारा कंप्यूटर बेसिक्स 05। तो भाई अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, स्टे होम स्टे सेफ।